अब हमें अस्तर में कप्स को लगा देना है। आज के ब्लाउज कटिंग लेक्चर में हम सब्यसाची ब्लाउज कटिंग के बारे में समझेंगे। बैक एक्रॉस 14 इंच 14 का आधा 7 इंच पर मार्क करें। फ्रंट शोल्डर का माप 14 इंच 14 का आधा 7 इंच पर मार्क करें। बॉडी आर्मोल का माप 15.5 इंच है। अब देखें यहाँ पर 15.5 इंच माप आ चुका है। इस तरह सभी माप कंप्लीट होने के बाद हमें बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट कटिंग होने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हैं। अब हमें बैक पार्ट का शेप अनुसार फ्रंट पार्ट में मार्क कर लेना है। कस्टमर का अंडर बेस्ट लेंथ का माप 3 इंच है और उसके अनुसार ये राउंडर को यहाँ पर सेट करें। अब यहाँ नीचे की तरफ 0.25 इंच क्रॉस मार्क करना है। अब ये मार्क को एपेक्स पॉइंट की तरफ जोड़ दीजिए। अब एपेक्स पॉइंट से ये मार्क को जोड़ते हुए ये सीधा मार्क कर लीजिए। अब अंडरबस सर्कल से ये मार्क के साथ जोड़ते हुए इस तरह शेप का मार्क कर लीजिए। अब यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्वा शेप बनाएंगे। अब हम ये मार्क से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर पेज की चौड़ाई 1 इंच दिखे वैसे सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह यहाँ पर सब्यसाची शेप का कटिंग हो जाता है। अब इसको ओपन करके देखें तो इस तरह यहाँ पर स्लीव का आर्मोल शेप कटिंग हुआ है। अब हम सभी पार्ट का अस्तर में कटिंग कर लेते हैं। अब बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। अब ये पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। अब इसको कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर स्लीव का आर्मोल ज़्यादा बनता है इसलिए हमें सेंटर से 3 इंच मार्क पर स्विंग करना होता है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हमें अस्तर में कप्स को लगा देना है। इस तरह फोम शीट लगाने पर हमें किसी भी प्रकार का कप्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपको पाइपिंग लगाना हो तो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब सोलर का नाप चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 14 सोलर रेडी बना है। देखिए यहाँ पर पेच अटैच हो चुका है और यहाँ पर साइड पार्ट को मैच करें और दोनों पार्ट का मार्जिन बाहर की तरफ रखें। अब यहाँ से सिलाई शुरू करें। सोलर का सेंटर यहाँ पर सोलर की सिलाई से आधा इंच बैक पार्ट पर आएगा और अब सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए गोल स्लीव लगाने पर ये जॉइंट पूरा अलग रहता है। अगर आपने स्लीव को पहले से ही अटैच करके लगाया तो यहाँ पर खिंचा हुआ आएगा जिसके कारण आर्मोल में झोल आएगा। वेस्टर्न स्टाइल ब्लाउज में या प्रोफेशनल कटिंग ब्लाउज में गोल स्लीव ही लगाए। तो देखिए ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। यहाँ आर्मोल पर फिनिशिंग देखें। हमने जिस तरह से कप्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी क्रीज नहीं आएगी। फ्रंट पार्ट की लेंथ आपको और भी छोटी बनाना हो बना सकते हैं। हाथ को थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। देखिए प्रोफेशनल स्लीव कटिंग में इतना ही हाथ ऊपर हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हाथ का मूवमेंट ऊपर की तरफ चाहिए तो आपको स्लीव का कैप हाइट ज़्यादा बनाना पड़ेगा जो हम रेगुलर स्लीव बनाते हैं।
पीछे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर स्लीव में जो क्रीज दिख रही है वो हाथ का मूवमेंट के लिए है। देखिए, हाथ को आगे की तरफ करते हैं। आर्मोल पर अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग चाहिए तो प्रोफेशनल स्लीव कटिंग करना है। और अगर आपको हाथ का मूवमेंट ज़्यादा ऊपर की तरफ करना है तो रेगुलर स्लीव कटिंग करना है। अब फ्रंट पार्ट की तरफ देखते हैं।